हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम पर्सनालिटी 6.4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए हम सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर, इस त्रिभुज का नाम ABC रख लीजिए। एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर, इसका नाम DE और क्या F रख लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक ना। चलिए हमको दिया है, क्या दे दिया? सबसे पहले उसको लिख लें, दिया है। दिया ई है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है। ए वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC जो है समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के। एक चीज़ और दिया है, इनके क्षेत्रफल क्रम से दे दिए हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं, एरिया आप त्रिभुज ABC बराबर कितना दिया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया आप त्रिभुज DEF का कितना दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और EF का मान भी दे दिया, कितना? EF बराबर दे दिया 15.4 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे पूछा क्या है? BC बराबर पूछ दिया, यानी BC हमको ज्ञात करना, ठीक ना। चलिए अब देखिए, इस दोनों त्रिभुज में हमको इस दोनों भुजाओं का मान नहीं पता है, लेकिन इस वाले का मान पता है और इस वाले का मान पूछा है। तो हम इसके पहले एक प्रमेय पढ़ाए थे कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके किसी एक संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, चाहे किसी भी एक भुजा, एक संगत भुजा को लेंगे, उसका अनुपात करके वर्ग कर देंगे तो उसके बराबर मिल जाएगा। तो हमको ये दोनों भुजा ले चल रहे हैं, क्योंकि ये वाला पता है, ये वाला हमको ज्ञात करना। इसी दोनों भुजा को आपस में अनुपात करके वर्ग के बराबर करेंगे, तभी इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर मिलेंगे, उनके अनुपात को आपस में बराबर दिखा सकेंगे। तो चलिए, यानी यहाँ लिखेंगे हम एरिया, यानी हल कर रहे हैं, ठीक ना। एरिया आप त्रिभुज किसका? ABC बट्टे एरिया आप त्रिभुज DEF क्या हो जाएगा? इनकी संगत भुजा, क्या BC बट्टे EF लिख लें? BC बट्टे EF। देखिए संगत भुजा का अनुपात निकाल लिए, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया? 64, पहले का 64 बट्टे दूसरे का 121 बराबर BC का मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन EF का मान दिया कितना? 15.4 सेंटीमीटर। 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक ना। भाई स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 64 बट्टे 121 बराबर क्या हो जाएगा? BC बट्टे 15.4। देखिए स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया। अब देखिए हम BC को पहले लिख लें, BC को पहले लिख लेंगे, जो BC बट्टे 15.4, ठीक ना। अब इस वाले टर्म को बाद में लिखने जा रहे हैं। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बट्टे 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हमको BC ज्ञात करना, तो BC को इधर रोक लीजिए, क्या हो जाएगा? 8 बट्टे 11। इधर ही भाग है ना, वो हर जगह क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, कितना? 15.4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे भी लिख लीजिए, यानी 11 को यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर एक अंक पे दशमलव है ना, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा दें, ऊपर और नीचे दोनों का 10 में गुणा कर देंगे। यहाँ 10 में गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 8 गुणे 154 हो जाएगा, बट्टे यहाँ 11 गुणे क्या हो जाएगा? 10। सिंपल सी बात, एक अंक पे दशमलव था तो एक जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो का मतलब 10, 10 बढ़ा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव खत्म हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 का नाम 11 से कितने बार में कट जाएगा? 14 बार में, ठीक ना। काट लीजिएगा तो हमारे BC मिल गया। BC बराबर 8 गुणे 14, 8 14 यहाँ में 14 बट्टे 112, नीचे कितना बचा? 10 बचा, ठीक ना। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 112 में 10 से भाग करेंगे, नीचे एक जीरो तो ऊपर के अंक पे दशमलव लग गया, एक अंक पे, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया, 11 दशमलव कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ये BC का मान जो हमको ज्ञात करना था, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कितना आ गया? 11.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर दे दिया 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए कह दिए समलंब चतुर्भुज ABCD, ठीक ना। चलिए यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समलंब हो गया, समलंब हो गया ना। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD हो गया, ठीक ना। अब इसके विकर्ण को खींच लिया जाए, विकर्ण हम क्या कर लिए, खींच लिए, ठीक ना। चलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब कह दिया कि आई भुजा जो है इसके समांतर AB समांतर है किसके, DC के, यानी जो कुछ भी दिया उसको यहाँ पर हम लिख लें, यानी दिया है हमको, दिया है क्या दे दिया है, AB समांतर है किसके, DC के। AB तो समांतर पर DC के, और BD और AC एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हमसे पूछा है, एक चीज़ और दिया है, क्या दे दिया है, जो AB जो है वो 2CD के बराबर है, ठीक ना। यानी AB भुजा जो है वो DC का क्या है, 2 गुना है, ठीक ना। देखिए वैसे इसका 2 गुना करेंगे तो हमारा AB प्राप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक ना। चलिए AB बराबर 2CD दिया है। अब हल कर लें, इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए यदि इस वाले दोनों त्रिभुज को, ठीक ना, यानी किसको हमको दर्शाना है, यानी किसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, AOB और क्या COD, AOB यहाँ और COD यहाँ, यानी इस वाले त्रिभुज का, ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, इन्हीं दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिखाना है। यदि दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखा दें तो इनकी ये भुजा आपस में हमको यानी कहाँ पता है ना, यानी संगत भुजा आपस में पता है, तो इनके अनुपात करके यदि स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा, ठीक ना। कब पता चलेगा, जब इन दोनों को हम क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, क्योंकि समरूपता वाले जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं उसी में एक कंडीशन फॉलो करता है कि किसी एक संगत भुजा का अनुपात निकाल के वर्ग कर दीजिए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तभी, ठीक ना। चलिए इसको सबसे पहले समरूप कैसे दिखाएंगे, चूँकि हमको दिया है, क्या दिया है, AB समांतर है किसके, DC के ना। जब हाई भुजा इसके समांतर है तो क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया ना। अब देखिए तो हाई कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, एकांतर कोण हो जाएगा। यानी जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दिए तो यहाँ और यहाँ पर जो कोण बनते हैं उसे एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ABO, कोण ABO बराबर क्या हो जाएगा, कोण इसका नाम CDO कौन कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब किस त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना, इसको और इसको ना, उसको लिख चलिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज किसमें, COD में। अब देखिए यदि इसके 2 कोण आपस में बराबर मिल जाए, दोनों त्रिभुज के 2 कोण, तो हम कह देंगे एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो देखिए यानी यहाँ पर इस कोण को क्या बोलेंगे हम, इस वाले कोण को कहीं शीर्षाभिमुख कोण है का, जहाँ एक दूसरे को ऐसे काटते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक कोण इसके बराबर हो जाएगा, कौन कोण, कोण COD, कोण COD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BOA, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कोण BOA, कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए एक कोण तो पता चल गया, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर। अभी हम तुरंत ज्ञात करें हाइयो कोण आपस में बराबर है, यहाँ एकांतर कोण से, ठीक ना। हाई कोण आपस में बराबर है ना। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। कोण क्या है, इस कोण का नाम यहाँ पर देखिए लिखे ABO, कोण ABO बराबर जाएगा किसके, कोण CDO के। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण नंबर 1 से। देखिए इसी को उठा के यहाँ पर लिख दिए ना, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखें। अब देखिए जब 2 कोण आपस में बराबर मिल गए तो एंगल समरूपता कसौटी से, यानी एंगल समरूपता कसौटी
से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, इनके भुजाओं का अनुपात निकाल के वर्ग कर देंगे तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं। यानी एक चीज़ और दिया, चूँकि हमको दिया क्या है कि ए बी जो है वो 2CD के बराबर है, ए बी जो है 2CD के बराबर है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए CD को यहाँ लेके आएगा, ए बी बटे CD हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, नीचे हम तो 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा का अनुपात दे दिया 2/1। अब चूँकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात पता, उसी का वर्ग कर देंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज COD का बराबर इनकी संगत भुजा, कोई भी एक संगत भुजा ले लीजिए, यानी ए बी बटे क्या लिख दें हम, DC, ए बी बटे DC लिख लें, चलिए लिख लेते हैं, ए बी बटे DC या CD लिख लीजिए, ऐसी का स्क्वायर कर देते क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर कितना हो जाएगा, AB का मान 2/1 दिया है, यानी AB बटे CD का मान 2/1 है, 2/1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4/1 हो गया, यानी अतः हमको अनुपात मिल गया एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर कितना मिल गया, 4/1। ठीक, बस यही हमको ज्ञात करना था कि यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 4/1 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा था ना, चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं इसको। हाँ, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है आकृति 6.44 यानी फिगर बना दिया है। ठीक है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर, ठीक है, यानी आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या है, AO बटे DO के बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है ना, चलिए यानी हमको फिगर बना दिया है, इसे ऐसा कुछ ही फिगर दिया हमको, यानी चलिए इसको हम मिला दें विकर्ण को, इसका नाम दे दिया A नाम दे दिया, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम क्या है D है, यहाँ बीच में क्या है O है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC, ABC देखिए कहाँ ABC, ए वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ए वाला त्रिभुज ऐसे जो बन रहा है, ए वाला पूरा, और कौन सी DBC देखिए ए वाला त्रिभुज, ए वाला पूरा। अब देखिए यहाँ से जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है उसमें भी BC आ रहा है, यहाँ से जो नीचे त्रिभुज बन रहा है उसमें भी BC आ रहा है, इसीलिए कहा दिया कि एक ही आधार है, यानी दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है, यानी एक ही जगह से दोनों त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब कह रहा है कि इसके विकर्ण क्या है, हमको कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, O पर, यानी AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करता है। देखिए AD है और BC को कहाँ पर काट रहा है, O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, यानी दर्शाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका है, ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर किसके बराबर है, AO बटे DO के, AO बटे DO के बराबर, ये हमको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। ठीक, चलिए अब देखिए एरिया त्रिभुज ABC,
और एरिया ऑफ त्रिभुज BDC कैसे हम निकालेंगे। यदि हमको कह दिया होता, कुछ भी कह दिया होता कि हाई त्रिभुजवा जो ABC है और DBC है यदि समरूप हैं, इनके भुजाओं को हम क्या कर देते हैं, संगत अनुपात निकाल के वर्ग करके बराबर कर देते हैं। लेकिन हमको नहीं कहा कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका होता है फार्मूले से, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब होता है, ठीक ना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फार्मूला क्या होता है, पहले वीडियो हम बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब होता था, ठीक ना। चलिए इसका आधार तो हमको पता है, यह क्या है हमारा आधार हो गया ना। चलिए यदि इसकी लंब पता चल जाए यानी ऊंचाई पता चल जाए तो हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, फिर आधार फिर ऊंचाई का गुणा कर देंगे, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए लंब कैसे पता करेंगे इसमें। अब देखिए यहीं से हम जो हमारा बिकड़ है ना, चलिए इसी शीर्ष से इस पर हम 1 लंब डाल दें इसे। देखिए यहाँ कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का बन गया। अब इस शीर्ष से हम इस पर एक लंब डाल दें, यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया, ठीक ना। अब देखिए आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हल में चलते हैं, हल करते हैं, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा रचना हम करेंगे, यानी देखिए अपने पास से लंब खींचे है ना, यहाँ थोड़ा सा रचना लिख दें, यानी रचना हम क्या कर दिए हैं, यानी इसका नाम कुछ दे दें, इसका नाम यम दे दीजिए, इसका नाम यन, यानी ए यम लंब किस पर है, BC, ए लंब BC तथा और कौन सी डी एन लंब किस पर, BC पर खींचा। यानी जो काम हम करेंगे उसको भी रचना में लिख देंगे। अपने पास से हम लंब खींचे है ना, क्या करने के लिए, ताकि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सके, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना। चलिए निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, यानी हमको क्या हो जाएगा, एरिया आप त्रिभुज किसका ABC अब बट्टे, चलिए दोनों का एक ही बार में निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया चलिए एक करके निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। एरिया त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या है BC और गुणे ऊंचाई कितना है AN या लंब, ऊंचाई या लंब क्या है हमारा AM है, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर एरिया आप त्रिभुज क्या हो जाएगा BDC लिख दें, चलिए या तो DBC लिख लीजिए, तो DBC क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है BC गुणे ऊंचाई कितना है DN, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक ना। चलिए अब चूंकि इन दोनों का अनुपात निकालना थी, दोनों भाग कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर भाग कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर, देखिए इसका इसमें भाग कर रहे हैं, नहीं इस वाले से इसमें भाग करेंगे तो A/2 यह में कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा AM बटे DN बचेगा, AM बटे क्या बच गया DN। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम समीकरण नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमको दिखाना क्या था, AO बटे DO दिखाना था, हमको आप क्या दिखा दिए AM बटे DN दिखा दिए, यानी लग रहा हम गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अभी हमको जो कुछ दिखाना वही हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए आप लोग देखते जाइए खाली। अब देखिए AO बटे DO कहाँ है, AO बटे DO यानी इस वाले त्रिभुज में है कहाँ और इस वाले त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप दिखा दें, इनकी भुजाओं का अनुपात हम क्या कर ले सकते हैं ना, पहले इन वाले त्रिभुज को हम आपस में समरूप दिखा के इनके भुजाओं को अनुपात को आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए पहले इन दोनों को समरूप दिखाएं, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज AOM हो गया, इसको DON में, त्रिभुज DON में, ठीक ना। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण है 90 अंश का है, यानी कोण AMO, कोण AMO बराबर कोण है इसमें भी एक 90 अंश का DNO, कोण DNO बराबर कितना है 90 अंश है, ठीक ना।
एक कोण तो हमको क्या मिल गया, 90 अंश का मिल गया। हाई देखिए कहीं शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ओ एम कोण ए ओ एम बराबर कोण क्या हो जाएगा, डी ओ एन कोण डी ओ एन। ये कौन सी हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर मिलते तो कौन त्रिभुज होता है, वो है कौन सी, समरूप त्रिभुज होता है ना। यानी कौन है, कसौटी से, एंगल कसौटी से, यानी एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक ना। कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ए ओ एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एन के, ठीक ना। आप लोग सोच रहे होंगे ई फालतू में काहे हम दिखा रहे हैं, हमको इसका ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बिना इसके काम नहीं चलेगा। जब तक इसको दिखाएंगे नहीं तब तक हम सवाल को सिद्ध ही नहीं कर सकते। देखते जाइए आप कैसे, ठीक ना। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो हम इतना बट्टे इतना लिख सकते हैं, यानी ए एम बट्टे क्या डी एन बराबर इसकी एक भुजा इसकी दूसरी भुजा का ए ओ बट्टे डी, इसकी दूसरी भुजा लिख सकते हैं डी ओ, यानी ए ओ बट्टे क्या लिख सकते हैं डी ओ, आपस में बराबर होंगे नहीं। और इसका एम ओ बट्टे एन ओ के भी बराबर होगा, चूंकि उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए जब हमको इनकी भुजाओं का अनुपात इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना मिल गया तो क्या हम ए ओ बट्टे डी ओ की जगह है जहाँ ए एम बट्टे डी एन है वहाँ लिख सकते हैं ना, जहाँ यानी ए एम बट्टे डी एन वहाँ इतना लिखेंगे, जहाँ इतना वहाँ इतना लिखेंगे। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कौन सा 1 2 3 हो गया था, अब इसको मान लीजिए 4 मान लीजिए। अब देखिए जहाँ ए एम बट्टे डी एन है, ए एम बट्टे डी एन वहाँ लिख सकते हैं ए ओ बटे डी ओ ना, यानी समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिखो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ का समीकरण 3, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या होता है, यहाँ ए एम बटे डी एन है तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे ए ओ बटे डी ओ, यानी ए ओ बटे डी ओ, कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, यानी इति सिद्धम यानी यही सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। कह दिया दो समरूप त्रिभुज उनके क्षेत्रफल आपस में क्या दे दिया, बराबर दे दिया। वही पूछ रहा है कि यह सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम रख लीजिए डी ई और एफ, ठीक ना। इसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए हमको दे दिया है ये दोनों त्रिभुज क्या है, पहले नंबर समरूप हैं, और एक चीज़ और दिया कि इनका क्षेत्रफल जो है वो भी आपस में बराबर है, यानी हमको दिया है यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और एक चीज़ और दे दिया क्या, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई। अब देखिए इनका क्षेत्रफल आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए ना। चलिए जब बराबर कर दिए तब सब हमको सिद्ध करना कि दोनों त्रिभुजों आपस में क्या है, सर्वांगसम, समरूप नहीं, समरूप तो दे दिया, क्या देखो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि बराबर है तो सिद्ध कीजिए क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं कि दोनों आपस में सर्वांगसम हैं कि नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हल में चलते हैं। अब देखिए चूंकि हमको जो दिया रहा था उसी से हम सॉल्व करते हैं ना। हमको दिया क्या है, दिया यही है कि एरिया दोनों का आपस में बराबर है ना, यानी ए बी सी बराबर है एरिया किसके, त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है, ठीक ना। चलिए यहाँ बगल में लिखेंगे कि दिया है, जो दिया वही हम लिख लिए, ठीक ना। अब देखिए इसको जो है उठा के नीचे ला सकते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज
DEF बराबर, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा। अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। चलिए अब इनकी संगत, चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, क्वेश्चन में कह ही दिया, इनका अनुपात है तो अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर ना, इसको कर सकते हैं, इनकी संगत भुजा का AB बटे क्या हो जाएगा, DE, AB बटे DE हो जाएगा, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या तो क्या AC बटे DF के, या तो AC बटे DF के बराबर हो जाएगा, अनुपात के वर्ग के बराबर, या तो BC बटे EF के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं भी संगत भुजाओं को, किन्हीं भी एक संगत भुजाओं को ले लेंगे, उनका अनुपात निकाल के वर्ग कर देंगे, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर मिलता है ना, वही तो हम किए, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको लीजिए, हम तो तीनों को ले लिए। अब बराबर क्या है, हमको एक है ना, तो एक लिख दिए। अब देखिए एक पे हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं कहाँ, एक पे चाहे स्क्वायर चढ़ाइए, चाहे 4 घात चढ़ाइए, चाहे 5 घात चढ़ाइए, चाहे 10 घात चढ़ाइए, उत्तर हमेशा एक क्या आएगा। इसलिए हम एक को स्क्वायर कर दें। स्क्वायर क्यों चढ़ाए, देखिए इधर सब में स्क्वायर मिला था, एक खाली महसूस हो रहा था, इसको अकेलापन, ठीक ना, इसलिए इसको भी क्या कर दिए, स्क्वायर के अंदर लिखे, यानी स्क्वायर इस पर भी हम चढ़ा दिए। ठीक ना, चलिए अब देखिए स्क्वायर से सबको काट दें, सब स्क्वायर गायब हो गया। यहाँ क्या बचा हमारा, AB बटे क्या बचा, DE बराबर बचा AC बटे DF बराबर BC बटे EF बराबर कितना बच्चा, एक बच्चा। ठीक है, चलिए यानी देख रहे हैं AB बटे D वो एक के बराबर है, AC बटे DF जो है, AC बटे DF वो एक के बराबर है, BC बटे EF जो है वो के बराबर है, एक के बराबर है। ठीक है, तो सबको बारी बारी एक के बराबर करके दिखा दें। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, पहले इसको लेके चलना, AB बटे DE को यहाँ लिखेंगे, चूँकि AB बटे DE किसके बराबर है, एक के ना, एक के बराबर, तो DE को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर क्या मिल गया, DE मिल गया। का AB बराबर क्या हो जाएगा, DE, देखिए DE का गुणा किया तो DE मिल गया, AB बराबर DE मिल गया। अब देखिए और कुछ बना, इसको तो इसके बराबर कर दिए, अब इसके बारी है ना, यानी इसके बारी है तो क्या हो जाएगा, AC बटे DF है, DF बराबर क्या हो जाएगा, एक है, तो DF उधर भेजना, यानी AC बराबर क्या हो गया हमारा, DF, दूसरा का बराबर मिल गया, एक तो यहाँ पर बराबर मिला, क्या AB किसके बराबर मिला था, AB DE के, AC किसके बराबर मिला, AC DF के। अब इसकी बारी आ गई, कौन किसका, BC बटे क्या था, EF, BC बटे EF, यो किसके बराबर था, एक के बराबर था ना, इसको भी उधर ले जाइए, यानी BC बराबर कितना मिल जाएगा, EF मिल जाएगा, BC बराबर EF बराबर मिल गया, यानी BC जो है EF के बराबर मिल गया। अब देखिए गौर से देखिएगा, हम लोग जब त्रिभुज शुरू में पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे कि सर्वांगसम क्या होते हैं, समरूप कब होते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम कब होते थे, जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, यानी उसे हम क्या कहते थे, दोनों त्रिभुज आपस में तब सर्वांगसम होते थे। यहाँ देखिए इस त्रिभुज की एक भुजा इसके बराबर मिल गई, ए वाली इसके बराबर मिल गई, ए वाली इसके बराबर मिल गए। देखिए जब तीनों भुजाएं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाते थे, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, समरूप नहीं, सर्वांगसम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुजा बराबर मिला है ना, तो यहाँ लिखेंगे यस, है भुजा मिला तो यस, यहाँ पर भी भुजा मिला तो यस, लिखेंगे एस एस यस, सर्वांगसमता, सर्वांगसमता कसौटी, कसौटी से का, इसको आप लोग परीक्षा में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, पेपर में इसको नहीं दर्शाना, हम तो आपको समझाने के लिए दर्शा दिए। ठीक है, क्या हो गया, एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांगसमता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज कौन सा था, ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम का चिन्ह इसे रहता ना, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, DEF के। ठीक, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, यही हमको सिद्ध भी करना था। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने के कारण आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।